जय माता दी, जय काल भैरव। सत्यम आदेश नाथ जी गुरु जी के श्री चरणों में आदेश आदेश आदेश। शुरुआत करते हैं। पितृ और प्रेत में क्या अंतर है? पितृ वो होते हैं जो अपनी पूरी मृत्यु मतलब पूरी उम्र लेके जो गुजर जाते हैं, और जो कुंवारे गुजर जाते हैं, बालक रूपी जो होते हैं, जो भक्ति भाव में होते हैं, या कोई सैनिक होते हैं, या कोई भजन करने वाले अच्छी पुण्य आत्माएँ जो होती हैं, अच्छे पुरुष होते हैं सत्संगी, वो अच्छी योनि में जाते हैं। जैसे किसी को अटैक आ गया या कोई अचानक से गुजर गया, ऐसे लोग पितृ योनि में जाते हैं। और प्रेत क्या होते हैं? प्रेत वो होते हैं जो जल के मर जाने वाले, आत्महत्या करने वाले, एक्सीडेंट के माध्यम से मरने वाले, जिनका मर्डर हो जाता है, ऐसे लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं। और वो प्रेत बनकर फिर अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर को ढूंढते हैं, और शरीर ढूंढने के बाद वो उस शरीर पर कब्जा कर लेते हैं धीमे धीमे। कोई आत्मा ऐसे किसी के पास नहीं आती है, वो भी किसी न किसी गलती या किसी माध्यम से आती है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमने बोला चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, और वो जगह हमने देखी नहीं, हम कहाँ ये चीज़ को बोल रहे हैं। वो चलो शब्द इतना ख़राब शब्द है कि चलो में कई चल जाते हैं साथ में। ऐसे मैंने कई केस सॉल्व किए हुए, सिर्फ चलो बोलने से ही वो चीज़ें उनको प्रॉब्लम परेशान कर रही थी। तो चलो शब्द पे ध्यान दीजिए, चलो शब्द मत बोलिए। जिसे जहाँ जाना हो वो अपना नाम लेकर ही जाए कि भाई मुझे रवि हमें चलना है, लेट हो रहे हैं। तो किसी का नाम लेकर किसी को पुकारे, बिना नाम के कभी चलो शब्द का प्रयोग ना करें कि चल मेरे भाई, भाई शब्द मत जोड़े, चल मेरे भाई मत बोले, तब भी वो चीज़ें साथ में आ जाया करती है। कुछ अतृप्त आत्माएँ राह देखती है। प्रेत क्या करते हैं? प्रेत मान लो कि आप सिगरेट का शौक़ है, आप किसी सुनसान जगह पे सिगरेट पी रहे हैं, तो वो आपकी सिगरेट की प्यास से, उनको धुआं पसंद होता है, वो गंदे से खेत चले आते हैं और वो आपके पीछे आ जाते हैं। उनको एक सिगरेट चाहिए होती है, सिगरेट के लिए पीछे पड़ जाते हैं। मान लो आपने अंडे, मीट, अंडा, मटन, चिकन ये आपके साथ में है, और आप किसी सुनसान जगह से निकलते हैं या शमशान से निकलते हैं, तो वो अतृप्त आत्माएँ उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए पीछे तक दौड़ती है। और आत्माएँ खुशबू से ही वो सब कुछ पेट भर लेती है, क्योंकि आत्मा के पास में 4 तत्व है, तो वो खुशबू से ही उसे ग्रहण कर लेती है। इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। देव तत्व को अग्नि के माध्यम से दिया जाता है, और प्रेतों को तो ऐसे ही बस खुशबू से ही उनका पेट भर जाता है। तो प्रेत जो होते हैं वो इंसान के जीवन में अतृप्त आत्माएँ, वो मनुष्य को तकलीफ़ देने के लिए हमेशा, उनको जो बुरी आत्माएँ होती हैं ना, वो लोगों को परेशान करने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो उस शरीर में घुस कर के उसको अपना शरीर मान लेते हैं और उसे कब्जा कर लेते हैं कि ये शरीर अब मेरा ही है। जैसे कुछ अतृप्त लेडीज़ आत्माएँ होती हैं जिनको पति की इच्छा होती है, जो कुंवारी मर जाती है तो उनको पति चाहिए होता है। कुछ औरतों को बच्चा चाहिए होता है, कुछ बच्चे को खाना भोजन, जैसे मेरे कुछ 1-2 केस ऐसे आए थे कि बच्चा पेट में आते ही, बच्चा जब होता था तो लड़का होते ही मर जाता था, लड़की रहती थी। तो कुछ आत्माएँ ऐसी होती है जो शिशु का भोग लेती हो, जो पूर्ण सुखी हो, मतलब बालक हो, बालिका ना हो। तो कुछ आत्माएँ ऐसी होती है जो लड़का पसंद करती है खाने को। ऐसा कई लोगों के साथ होता भी होगा। सर मेरा ये चैनल देख करके, ये वीडियो देख करके उनको पता लगेगा कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनके लड़कियां बच रही और लड़के गुजरते जा रहे हैं, तो उसका कारण उनको पता चल जाएगा कि उसका कारण एक ये भी है। क्योंकि ये चीज़ें इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है। अच्छी हुई तो भला भी करती है। अच्छे पूर्वज होते हैं, हमारे पूर्वज पितृ होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाना, तरक्की देना। पूर्वज चाहता है कि मेरा परिवार एक रहे, सक्षम रहे, सब खुश रहे। अतृप्त आत्मा चाहती है कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो। जैसे कोई कुंवारा गुजर जाता है, कोई मान लो कोई कुंवारा था, वो बदमाश था, गुजर गया, उसकी इच्छा रह गई, कोई शादी करना चाहता था, तो फिर वो दिक्कत देता है। तो उसके लिए बोलते हैं बछड़े के, गाय के बछड़े विवाह करवाते हैं, कोई पीपल विवाह करवाता है। इससे कई सारी क्रियाएँ होती हैं। कुछ अतृप्त आत्माओं को निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो घर का विनाश कर देती है। प्रेत योनि में होने के बावजूद उनकी बुद्धि भी प्रेत वाली ही होती है, क्योंकि प्रेत हमेशा भुला नहीं करेगा। और कुछ अच्छे प्रेत होते हैं जो अच्छी आत्माएँ होती हैं।
जो सिद्ध भगवान के प्रति भाव रखने वाले, जो मान लो किसी माध्यम से गुजर गए, मान लो कि कोई व्यक्ति धार्मिक था, उसका मर्डर हो गया, उसका खून हो गया किसी माध्यम से, या कोई एक्सीडेंट हो गया, वो गुजर गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसका मन, उसका कर्म धर्म पे चल रहा था, तो वो मरने के बाद भी वो धर्म पे ही चलता है। वो लोगों को रास्ता बताता है, उनके मार्ग सुझाता है, उनको सही रास्ता बताता है, उनकी मदद करता है। जैसे आपने सुना होगा कई सड़क पे मंदिर बने होते हैं कि भाई ये देवता का मंदिर है, कोई सैनिक थे, कोई बाबू जी थे, कोई देव जी थे, या ओम बन्ना को ले लीजिए। ये सब अच्छी पुण्य आत्माएँ थी, भले एक्सीडेंट से गुजरे, लेकिन उन्होंने फिर सबका भला किया। और उनकी एक सीमा होती है कि भाई यहाँ पे अगर उनमें भी एक चीज़ आ जाती है कि अगर यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ से गुजरना है, तो आपको नमन करना होगा या अगरबत्ती जलानी होगी। जैसे कई राजस्थान में, एमपी में, यूपी में बहुत जगह देखा गया हो कि वहाँ से गुजरते समय हमें एक सिक्का डालना पड़ता है या अगरबत्ती करनी पड़ती है। वो अपनी सीमा का अधिकार मांगते हैं कि जब तुम यहाँ से निकलो तो मुझे देना ही होगा। तो वो शक्तियों के बारे में बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी आत्मा होती है जो अच्छा करती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो मांगती ही है, क्योंकि ये संसारी जीवन है, यहाँ लेन देन के सिवा और कुछ नहीं चलता। आप बिना कुछ लिए, बिना कुछ दिए आपको कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग के अलावा सब जगह लेन देन चलता है। कोई भी देवता अपने पर कोई ऋण लेता नहीं है। अगर आपने भक्ति की, उनको कुछ देना ही पड़ेगा। आपने जप किया तो कुछ देना ही पड़ेगा। आपका किया हुआ जप, तप, नाम, पुण्य, कर्म, धर्म, वो सब परमात्मा को वापस लौटाना पड़ता है आपको, सूत्र सहित। ये विधि का विधान है। सब कुछ जीरो होना चाहिए, तभी तो मनुष्य ना चाहते ही पाप कर बैठता है। क्योंकि हम चाहे कितने भी कुछ कर लें, लेकिन गलतियाँ हम हर इंसान से होती है। कोई आदमी पुण्य आत्मा पूर्णतः से नहीं बन पाता। मोक्ष का अधिकारी वही है जो जीरो जीरो करके जाए। लेकिन जब हम साइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, कार चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, तो हमारे पैरों में या हमारी गाड़ी में कोई ना कोई तो मर ही जाएगा, चाहे ना चाहते हुए भी। इसलिए हमें अपना पुण्य बल बढ़ाना चाहिए, हमें धर्म करना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, सबको सतमार्ग बताना चाहिए। कर्म प्रधान होता है, मनुष्य का कर्म ही उसका विधाता होता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। बात क्या चल रही थी और मैं कहाँ चला गया। तो प्रेत योनि की बात है, तो प्रेतों के लिए तो हनुमान जी ही काफ़ी है। वीर हनुमान जी महाराज जी का आह्वान किया करें, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, भैरव चालीसा का पाठ किया करें। इससे भूत प्रेत आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि भैरव जी महाराज भूतों के राजा हैं, सारे भूत उनके अधीन होते हैं। माता महाकाली की पूजा से भी वही प्राप्त होता है। जिनके घर में पितृ वो या प्रेत परेशान कर रहे हैं, जिनके पितृ प्रेत रूप में परेशान कर रहे हैं, वो गीता का 11वां अध्याय अवश्य करें, भगवत गीता का 11वां अध्याय अवश्य करें, वो भी संकल्प के साथ। संकल्प लेने की विधि पूर्णतः नॉर्मल होती है। जो नहीं जानता है उसके लिए तो सीधा संकल्प कि ओम, जल हाथ में लेकर ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मैं, मेरी गोत्र, अपना नाम बोलिए, अपनी गोत्र बोलिए, माता पिता का नाम बोलिए, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर का नाम बोलिए, जहाँ से रहते हो उस पते का, वो पता आपको बताना है। वो बोलने के बाद बोले कि मैं आज से श्राद्ध के 15 दिन 16 दिनों तक मैं अपने अतृप्त पितरों को, जो किसी कारणवश प्रेत योनि में, उनके लिए मैं एक गीता का जाप कर रहा हूँ। एक गीता के जाप से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, उनको पितृयोनि प्राप्त हो, और वो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ऐसा बोल के जल आपको छोड़ देना है। फिर जहाँ उनका मंदिर हो, स्थान हो, वहाँ पे भगवान नारायण का ध्यान करते हुए गीता का पाठ करना है। गीता के पाठ करने के बाद ये बोलना है कि आज का जो भी मैंने जाप, जो भी मैंने गीता का पाठ किया, उससे मैं अपने जो भी अतृप्त मेरे पितृ है, पेज, उनको मैं अर्पण करता हूँ, उन्हें मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा प्रार्थना करते हो, जल छोड़ दीजिए। ऐसा करने पर आपके पितृ को पुण्य बल मिलेगा और उन्हें पूर्णतः शांति प्राप्त होगी। मेरे गुरु जी के आदेश से गायत्री माँ का जप, कहते हैं गायत्री मंत्र कीलित है, पर पितृ के माध्यम से वो कीलित नहीं। पितृ के लिए अगर किसी नाम से किया जाए तो वो कीलित नहीं है। त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, उनका समय अनुसार का जाप करना चाहिए। तो पितृ के लिए गायत्री मंत्र का जाप बहुत लाभकारी है। पितृ गायत्री मंत्र जाप करके उनका अर्पण कर दीजिए, जो मैंने आपको समझाया, एक माला जाप करके, उससे पितृ की शक्ति बढ़ती है और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपका मंगल में हो, कल्याण हो। ये पितृ और प्रेत में मैं आपको मैंने बता चुका हूँ। ये दोनों में आप उपाय कर सकते हैं, दोनों की शक्ति बढ़ाने के लिए। जय काल भैरव, जय माता दी। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और जब पितरों की बात चली है तो जय पिताजी महाराज अवश्य लिखे, जय काल भैरव कमेंट, जय माता दी।